कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वतमाला में पाई जाने वाली चोटियों में से एक है जो पूरे भारत और तिब्बत में फैली हुई है। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का पवित्र निवास माना जाता है। कहा जाता है कि वह अपनी पत्नी पार्वती और अपने प्रिय वाहन नंदी के साथ एक शाश्वत ध्यान में रहते हैं। इस स्थान को बौद्धों द्वारा बुद्ध का निवास स्थान भी माना जाता है और जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि यह वह स्थान है जहां से धर्म के प्रचारक ऋषभ ने ज्ञान प्राप्त किया था। इस चोटी पर कई रहस्यमयी गतिविधियां देखी गई हैं और उनमें से एक दिलचस्प बात यह है कि आज तक कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाया है। प्राचीन पाठ के अनुसार यह कहा जाता है कि किसी भी इंसान को कैलाश पर्वत के ऊपर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ बादलों के बीच देवताओं का घर है। वह जो देवताओं के चेहरे को देखने के लिए पर्वत की चोटी पर जाने की हिम्मत करते हैं, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। कहा जाता है समय यहाँ तेजी से बहता है। जो लोग पवित्र पर्वत पर गए थे उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने तेजी से चीज़ों को बदलते देखा है, खासकर नाखूनों और बालों को। जी हाँ, ठीक सुना आपने। नाखूनों और बालों का विकास जो सामान्य परिस्थितियों में लगभग 2 सप्ताह लगते हैं, यहाँ केवल 12 घंटे के अंतराल में होता है। पहाड़ की हवा तेजी से उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया में योगदान करती है। 11वीं शताब्दी के तिब्बती बौद्ध भिक्षु मिलारेपा के अलावा कोई भी शिखर पर चढ़ने में सफल नहीं हुआ है, क्योंकि यह अपनी मंजिल बदलता है और पर्वतारोहियों को गुमराह करता है। ट्रैकर्स रास्ते की विपरीत दिशा में चले जाते हैं या खराब मौसम की स्थिति देखते हैं जो उन्हें नीचे उतरने के लिए मजबूर करते हैं, जिनमें से कई कभी लौटे ही नहीं। शिखर तक के सभी ट्रैक आज तक असफल रहे हैं। रूस और अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा बड़ी संख्या में किए गए अध्ययनों का मानना है कि पवित्र शिखर दुनिया का केंद्र है। इसे दुनिया भर के कई स्मारकों से भी जुड़ा हुआ कहा जाता है, जैसे स्टोनहेंज, जो यहाँ से ठीक 6,666 किलोमीटर दूर है। उत्तरी ध्रुव भी यहाँ से 6,666 किलोमीटर और दक्षिणी ध्रुव चोटी यहाँ से 13,332 किलोमीटर दूर है। कैलाश पर्वत को वेदों में भी ब्रह्मांडीय अक्ष या विश्व वृक्ष माना जाता है और रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। कैलाश पर्वत के चारों मुख कंपस की चारों दिशाओं की ओर हैं। वेदों के अनुसार पर्वत स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की कड़ी है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी मानते हैं कि शिखर स्वर्ग का प्रवेश द्वार है। माना जाता है कि द्रौपदी के साथ पांडवों ने शिखर के रास्ते चलते हुए मोक्ष प्राप्त किया था। उनमें से एक शिखर पर पहुंचने से पहले ही गिर गया था। जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो कहा जाता है कि पहाड़ पर छाया पड़ती है, जो स्वास्तिक के धार्मिक प्रतीक के समान है, जिसे हिंदुओं के बीच एक शुभ संकेत माना जाता है। ओम पर्वत अभी तक एक और अनसुलझा रहस्य है जो आकर्षक है, क्योंकि शिखर पर बर्फ गिरती है और ओम का आकार लेती है। रूसी वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश पर्वत कोई पर्वत नहीं है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक घटना किसी भी रूप से प्राकृतिक नहीं लगती। पूरी चोटी एक चर्च की तरह है और इसकी मीनारें बेहद सीधी हैं, जो इसे एक पिरामिड का रूप देती हैं। चोटी के तल पर 2 झीलें आती हैं, जो मानसरोवर और राक्षस तल हैं। मानसरोवर का एक गोल आकार है जो सूर्य जैसा दिखता है
और राक्षस तल अर्धचंद्र का आकार लेता है। 2 झीलें अच्छी और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि मानसरोवर मीठे पानी की झील है और राक्षस तल खारे पानी की झील। मानसरोवर में जीवन है और राक्षस तल में कोई जीवन नहीं है। मानसरोवर का पानी शांत है और राक्षस तल का पानी काफी अशांत है। So please whatever. Please I want to reach 1 million likes. So please sarapakara. Yes. Okay, thank you.